हमने ये समझा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। टेक्निकली अगर आप -1 का अंडर रूट लें तो हम इसे ग्रीक लेटर आयोटा से डिनोट करते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं इमेजिनरी नंबर्स के साथ रियल नंबर्स को क्लब कर दूं, हाउ इज दैट पॉसिबल? प्लीज अंडरस्टैंड, एक बड़ा ही सिंपल सा आइडिया डेवलप हम करने की कोशिश करें। जैसे एक रियल नंबर है 2, राइट, और एक इमेजिनरी नंबर है लेट्स से 3 आयोटा, और अगर मैंने क्लब कर दूं किसी एल्जेब्रिक साइन जैसे प्लस माइनस इस तरीके के किसी एक्सप्रेशन से, डू यू नॉट थिंक इस तरीके से मैं क्लब कर पा रहा हूँ एक प्योरली रियल और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर को? जब आप प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स को क्लब करते हैं तो आपके पास जो एक फाइनल कैटेगरी क्रिएट होती है नंबर्स की, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड, हमने नंबर्स को लेकर जो अपना डिस्कशन किया था उसी का एक और सुपर सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका सबसेट एक्चुअली होता है रियल नंबर्स। आई होप यू आर एबल टू डेवलप द सेंस कि आई आज के इस सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे समझने वाले हैं, क्या थॉट प्रोसेस बिल्ड करने वाले हैं और कैसे इस पूरी कहानी को बिल्ड करने वाले हैं। सो अगेन इफ आई वर टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो सबसे बड़ा सेट फिलहाल हम नंबर्स के लिए नोन अभी मानेंगे, दैट विल बी दी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि आप एक रियल नंबर लेते हैं जैसे 2 और एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं जैसे 3 आयोटा, और इन्हें जब आप क्लब करते हैं सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है। यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इसी में से जब आप सेग्रीगेशन या बाइफर्केशन करते हैं तो आपको मिलते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। आई होप अब आप इस टर्म को समझ पा रहे हैं कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं। प्योरली इमेजिनरी है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इनका रियल पार्ट जीरो है। यानी कि जैसे 3 आयोटा, जैसे मैं आपसे कहूँ -2 आयोटा, इस तरीके के जो नंबर्स हैं दे आर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल कैसे होंगे? जो रियल हैं बेसिकली। सो जो आपका रियल नंबर का सेट है दैट्स द सेट ऑफ ऑल दी प्योरली रियल नंबर्स। और फिर यहीं से आपका वो क्लासिफिकेशन शुरू होता है जो आपने समझा है कि आपने डेवलप किया है सर रैशनल नंबर्स, देन यू हैव अ कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में भी आपने फर्दर डिवीजन देखा है, जैसे कि आपने देखे हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स में भी फर्दर डिवीजन आपने देखा है, होल नंबर्स देन आपने देखा है नेचुरल नंबर। तो ये कहानी जो चली थी उसमें अब एक और नया एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो टेक्निकली अगर मैं एक आइडिया, एक सेंस आपको बिल्ड करवाऊं, सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जहां पर आपके पास रियल नंबर है और एक इमेजिनरी पार्ट है। वो एक दो रियल नंबर्स का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि एक आइडिया, एक सेंस में आपको देना चाहूँ, आप लिखते हैं 5 -3 आयोटा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजुअली z, z1, z2 इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, वैसे कन्वेंशन है कि z से डिनोट किया जाता है। यानी जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें दो पार्ट हैं, एक 5 और एक -3। 5 जो है इसका रियल पार्ट है और -3 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। यानी टेक्निकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 5 -3 आयोटा। आई होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आयोटा से हमारा मतलब सीधा सीधा √/-1 ही है ना। अगर मैं थोड़ी और क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूं कि कल को कोई कहे कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है a+ आयोटा b, लेकिन और कोई कहे कि z वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 3 -2 आयोटा, तो आप हमेशा याद रखिए कि टेक्निकली आपसे ये कहा जा रहा है कि a+i/b 3 - 2 आयोटा के इक्वल है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी को लेकर आप हमेशा अपना ओपिनियन यही देंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये तब ही पॉसिबल है जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। यानी a टेक्निकली 3 हो जाने वाला है और b -2। सो यही डेफिनेशन मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी कोई कहता है, if anyone ever claims that there are two complex numbers z1 and z2 which are equal, जहाँ पे मुझसे कहा गया था कि z1 जो था that was a plus iota b और z2 जो था that was c plus iota d। Now if somebody ever claims this कि आपका z1 a plus iota b और z2 c plus iota d में z1 जो है वो z2 के इक्वल है, तो आप बेहिचक कहिएगा ये तब ही पॉसिबल है, ये तब ही पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हों आपस में, दैट इज ए सी के इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हों, यानी बी
d के इक्वल हो। सो आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी से मैं आपको क्या आइडिया थॉट बिल्ड करवाना चाह रहा हूँ ना। एक जरूरी बात जो आपको हमेशा समझनी है वो ये कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि -5 छोटा होता है 3 से, यहाँ पर ये बिल्कुल वैलिड है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3 आयोटा और 6 आयोटा में क्या रिलेशन है, तो ये एक प्योरली, रिपीट, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स कैन स्टिल बी कंपेयर्ड कि 6 आयोटा और 3 आयोटा में क्या रिलेशन है। ये जरूर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप बिल्ड करें ये थॉट कि सर 6 और 3 में टेक्निकली 6 बड़ा होता है, ऑल्दो ये थोड़ा सा बेसलेस पॉइंट है कि यहाँ पर आप क्यों इसे कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि पॉइंट बस इतना सा है कि नंबर स्केल पर जब आप देखेंगे, हम जब आर्गेंट प्लेन प्लॉट करेंगे यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेकर आएंगे, तो एक्स एक्सिस पर आप सारे रियल नंबर्स रखेंगे यानी प्योरली रियल, और वाई एक्सिस पर आप सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स रखेंगे यानी सारे इमेजिनरी यहाँ और सारे रियल यहाँ। और जब इन्हें आप प्लॉट करेंगे तो कुछ उस तरीके से प्लॉट करेंगे कि 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऑफ कोर्स यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, इस तरीके से यहाँ आयोटा होगा, यहाँ 2 आयोटा होगा। मतलब टेक्निकली वो आयोटा ना होकर बेसिकली यहाँ 1 ही होगा, यहाँ 2 ही होगा, पर ये आयोटा के मल्टीपल्स में होंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास -1 होगा, यहाँ -2 होगा, इस तरीके से गाड़ी चल रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करेंगे, जैसे मैं प्लॉट करूँ 2 + 3 आयोटा को, इट मीन्स रियल एक्सिस पर 2 और इमेजिनरी एक्सिस पर 3। तो रियल एक्सिस पर 2 यानी ये, इमेजिनरी एक्सिस पर 3 यानी ये, तो आप इसे यहाँ प्लॉट करेंगे। सो ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्लॉटिंग का क्या मतलब है, जब आप जैसे लिखते हैं 2 + 3 आयोटा। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। आप रियल नंबर्स को तो कंपेयर कर पा रहे थे कि -2 और 3 में अगर देखूं तो 3 राइट हैंड साइड पर आता है तो बड़ा है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना इज एब्सोल्युटली बेसलेस। मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि Z1 जो है वो Z2 से छोटा है। दिस इज a totally absurd idea. This is not logically or mathematically supported or accepted. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो 9 + 6 आयोटा लिखा है और यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 + 2 आयोटा, अब आप कहें कि देखो सर 9 जो है वो 3 से बड़ा है और 6 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 9 + 6 आयोटा 3 + 2 आयोटा बड़ा होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक एब्सोल्युटली गलत थॉट है। मतलब टेक्निकली आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही हम ये करते हैं। सो इट्स बेसिकली रिकमेंडेड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर। व्हाट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है। अगर आपको याद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास प्योरली रियल नंबर्स होते हैं और प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली जो रियल नंबर है यानी जिन्हें आप कह रहे हैं रियल नंबर्स, इन्हें एक और डेफिनेशन से समझा जा सकता है कि रियल नंबर्स वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 है। जैसे अगर मैं लिखूं 3 + 0 आयोटा, नाउ व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट सिंपली इम्प्लाइज दैट ये 3 है। सो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 मतलब आयोटा का कोफिशिएंट 0 है, ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। सो रियल नंबर की एक और डेफिनेशन बेसिकली हमने बिल्ड की है ना। आई होप ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझ पा रहे हैं कि इस बेसिस पर आप 0 को क्या कहेंगे, क्योंकि आप प्योरली इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहेंगे। जैसे मैं लिखूं 0 - 2 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी एक ऐसा नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये टेक्निकली -2 आयोटा इसलिए है। तो आप 0 को क्या कहेंगे, 0 को किस कैटेगरी में रखेंगे, क्या आप इसे प्योरली रियल कहेंगे या आप इसे प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। नाउ कैन आई से 0 को और अच्छी भाषा में मैं 0 + 0 आयोटा लिख सकता था। मतलब ये दोनों डेफिनेशन फुलफिल करता है। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है मतलब प्योरली रियल है, इसका रियल पार्ट 0 है मतलब प्योरली इमेजिनरी है। तो 0 वो एक नंबर है जो प्योरली रियल भी है एज वेल एज इट इज प्योरली इमेजिनरी। आई होप ये बात बड़ी क्लैरिटी से आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में। आपको ये बात बखूबी याद होगी कि अगर आपसे कोई कहे इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, है ना, और कोई कहे कि a² + b² 0 है, तो हमने सेंस बिल्ड किया है कि दो नंबर्स के स्क्वायर्स जो कि दोनों कैसे होने वाले हैं, नॉन नेगेटिव, उनका सम 0 तभी हो सकता है जब a और b दोनों ही लगातार क्लियरली 0 हों। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर यही थ्योरी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अप्लाई करें तो ऐसा ट्रू नहीं है। मतलब रियल नंबर्स के लिए दिस इज एब्सोल्युटली अ वैलिड पॉइंट, पर कल को आपसे कोई कहे कि Z1 और Z2 दे आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को कुछ देर के लिए कैपिटल C से डिनोट करता हूं। अब अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोई कहे कि Z1 का स्क्वायर और Z2 के स्क्वायर का सम 0 है, अब Z1 के स्क्वायर और Z2 के स्क्वायर का सम 0 होने का मतलब इट नेवर इंप्लाइज, इट डज नॉट इंप्लाई
कि Z1 और Z2 जीरो होंगे। नो, इट डज नॉट मीन दैट। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जब ऐसा हो ही ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, मान लो आपके पास एक नंबर है Z1 जो कि ले लेते हैं लेट्स से 1 प्लस आयोटा, एक नंबर ले लेते हैं Z2 जो कि हम मान लेते हैं 1 माइनस आयोटा। अब आप गौर से देखिएगा, 1 प्लस आयोटा का जब आप स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब मैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर आपको निकाल के देना चाह रहा हूँ। यानी आप निकालिए 1 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 2 प्लस 1 minus iota whole raised to the power 2. Now what does it mean? 1 plus iota, algebraic identity, 1 का स्क्वायर इज 1, आयोटा का स्क्वायर आप लेंगे यानी कि -1 प्लस 2 आयोटा। आई होप यू आर गेटिंग इट। 1 माइनस आयोटा में 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर दैट्स -1, और ऑफ कोर्स वापस अगर आप देखें सो दैट्स -2 आयोटा। नाउ इफ आई वर टू आस्क यू कि क्या आप चीजें देख पा रहे हैं, तो ये होता है 1 आयोटा स्क्वायर -1, ये 2 आयोटा से -2 आयोटा कैंसिल, फिर अगेन 1 iota square -1. So do you all see 1 -1 1 -1, so this turns out to be 0। मतलब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर 0 है, बशर्ते मुझे ये भी दिख रहा है कि Z1 ना तो 0 है, आई होप आप देख पा रहे हैं 0 नहीं है, और ना ही Z2 0 है जो कि आपने 1 माइनस आयोटा वर्कआउट किया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कहानियां कुछ और है, मतलब आप इस तरीके से कंक्लूड नहीं कर सकते। बट यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, आई रिपीट, अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड है और ट्रू है, यानी कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो ये तब ही पॉसिबल है कि उनमें से कोई एक या दोनों 0 रहे होंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एटलीस्ट one of them is zero। So I hope इन प्रॉपर्टीज को आप समझ पा रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर हम समझ रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं और क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। यानी कि अगर Z1 डॉट Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट विल इंप्लाई दैट ईदर Z1 is 0 और Z2 is 0 और Z1 and Z2 both are 0। Now that's पॉसिबल। आई होप अब आप क्लैरिटी के साथ सोच पा रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिहेव करते हैं और आप इन पर कैसे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मैं और थोड़ी आपको क्लैरिटी अगर देने की कोशिश करूं तो बड़े गौर से सुनिएगा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो वो किस तरीके से वर्कआउट होंगे या किस तरीके से रोल आउट होंगे, अब इस बारे में हम अपना डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देता हूँ, Z1 जो कि है लेट्स से a प्लस आयोटा बी, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं Z2 जो कि है c प्लस आयोटा डी। हाँ, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो ये है कि लेट्स से मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ, यानी मैं Z1 में Z2 को ऐड करना चाहता हूँ, यानी आप a प्लस आयोटा बी में c प्लस आयोटा डी को ऐड करना चाहते हैं। तो इट इम्प्लाइज कि आप दोनों के इंडिविजुअल रियल पार्ट्स को ऐड कर लीजिए, यानी टेक्निकली आप लिख लीजिए a प्लस सी एंड प्लस दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लीजिए, यानी आयोटा कॉमन लेकर आप लिख लीजिए b प्लस डी। सो आई होप आप इस एल्जेब्रिक ऑपरेशन को समझ पाए। नॉट जस्ट दैट, द सेम रूल गेट्स फॉलोड इन डिफरेंस एज वेल, यानी अगर मैं Z1 माइनस Z2 करता, यानी कि मैं टेक्निकली a प्लस आयोटा b में से c प्लस आयोटा डी सब्ट्रैक्ट करता, तो आप दोनों के रियल पार्ट्स को इंडिविजुअली डिफरेंस ले लीजिए, यानी a माइनस सी कर लीजिए, प्लस वही आयोटा कॉमन लेकर दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का भी डिफरेंस ले लीजिए, यानी b माइनस डी कर लीजिए। सो आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है। नाउ इफ आई एवर टू गिव यू मोर क्लैरिटी, क्या मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है? जैसे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, दैट मीन्स आप a प्लस आयोटा b को आप c प्लस आयोटा d से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। नाउ हाउ डू यू डू दैट और हाउ डू यू अचीव इट? सिंपली डू वन थिंग, आप शुरुआत करिए, सर a को अगर c से मल्टीप्लाई किया इट गिव्स यू ac, जब आपने a को आयोटा d से मल्टीप्लाई किया सो इट गिव्स यू आयोटा टाइम्स ad, जब आपने आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई किया इट गिव्स यू आयोटा टाइम्स बी सी, और जब आपने आयोटा बी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया इट गिव्स यू आयोटा स्क्वायर बी डी। आई होप आप समझ पा रहे हैं दैट दिस गिव्स यू ए सी आयोटा स्क्वायर मतलब -1 यानी बी डी। यहाँ पर जब इन दोनों टर्म्स में से आप आयोटा कॉमन लेंगे सो इट विल गिव यू आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। सो आई होप अब आप सोच पा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्लियरली पॉसिबल है।
इसे आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, यूजुअली आई डोंट रिकमेंड, आप इसे ऐसे समझेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, क्या डिवीजन भी पॉसिबल है? मैं कहूँगा बिल्कुल पॉसिबल है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस आयोटा बी को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं c प्लस आयोटा डी से, तो क्या है पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बस यूजुअली हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेना अवॉइड करते हैं। यानी अगर यहाँ c प्लस आयोटा डी लिखा है, तो जैसे आप रैशनलाइजेशन की प्रोसेस सीख चुके हो, वैसे ही c प्लस आयोटा डी को इसके कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा डी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा आप अभी समझेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपने इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। c माइनस आयोटा डी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है वो देखना। देखो a इंटू सी गिव्स यू ac, a into iota d that gives you minus a iota d. Now iota b into c that gives you iota times bc, and iota b into iota d that gives you negative of iota square times bd. I hope you are comfortably able to understand कि मैं आपसे क्या कहना बोलना है समझाना चाह। Now look at this. This is the most beautiful part of it. C into C. I hope आप देख पा रहे हैं। वैसे अगर आप a plus b और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी भी लगाना चाहे तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड आपकी एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जिसे आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप डायरेक्टली आइडेंटिटी चाहें तो लगा सकते हैं। सो दिस आइडेंटिटी बेसिकली स्टेट्स कि आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, द्वारा फरमाइएगा। ये होगा सी स्क्वायर माइनस iota d whole square. Now when you simplify this, how does it turn out to be as? देखो ये AC है, iota square minus 1, so basically plus हो जाएगा, so ये हो जाना है AC plus BD. Do you all get that? Now यहाँ पर जब आप let's say minus iota common लेते हैं, so ये बन जाता है AD minus BC. What do you get in the denominator? You get C square, iota square is minus 1, so that gives you प्लस डी स्क्वायर। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं z1 अपॉन z2 को आप कैसे वर्कआउट करते हैं। तो अगर आपने इन चारों एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को समझा, तो एक छोटा सा रिमार्क, एक छोटी सी लर्निंग जो मैं चाहूंगा आप हमेशा याद रखें, दैट सेज कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ये यूजुअली ना बहुत कॉमन सा केस है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो उस केस में ये z1 अपॉन z2 और z1 अपॉन z2 के अलावा z2 अपॉन z1 ये वैल्यूज क्या होती हैं, इन पर मैं आपको अब आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इन्हें भी वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप अभी आपने देखा जब हमने z1 स्क्वायर और z2 स्क्वायर को लेकर बातें की थी, बस उसी डिस्कशन को अब हम आगे बढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, z1 अपॉन z2 को आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दैट्स 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे प्रेफर नहीं करते हैं, तो मैं 1 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर में और 1 प्लस आयोटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। सो व्हाट डू यू गेट? आई होप आप देख पा रहे हैं, न्यूमरेटर में यू विल बी गेटिंग 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। मैं चाहूंगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप ये रिजल्ट याद ही रख लें कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल यानी 2 आयोटा। ये याद रखिएगा, बहुत काम का रिजल्ट है। सिमिलरली अगर मैं आपको दूं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाता है माइनस 2 आयोटा, यानी दोबारा 1 से 1 कैंसिल यानी माइनस 2 आयोटा। तो ये दो रिजल्ट्स आप याद रखिए, काफी काम आने वाले हैं। और डिनोमिनेटर में दोबारा a प्लस बी और a माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें, सो न्यूमरेटर में 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर गिव्स यू कितना स्टूडेंट्स, 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 1 दैट्स 2, सो 2 से 2 कैंसिल होकर ये आपको देता है आयोटा। यानी आज की इंपॉर्टेंट एक लर्निंग ये निकल कर आती है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन अगर मुझे कभी भी 1 माइनस आयोटा दिखता है, तो मैं बिना सोचे समझे उसे आयोटा लिखने में हिचकिचाऊंगा नहीं। आई होप यू विल रिमेंबर दिस इज अ लर्निंग। सिमिलरली देयर इज वन मोर लर्निंग, अगर मैं आपको एक और सेंस देना चाहूँ कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा क्या होता है। अगेन अगर लिखा गया था 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, मैं इसे कैसे प्रेफर करूंगा, मैं एक्चुअली 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस आयोटा जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई होप आप देख पा रहे हैं। सो न्यूमरेटर में इट विल बी 1 माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 2, डिनोमिनेटर में अगेन a प्लस बी a माइनस b, दैट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Now, in the numerator, if I were to call it 1 minus iota whole square is minus 2 iota, और denominator में 1 plus 1 that's 2,
So this 2 cancels this 2 and you get to the result as minus iota. So 1 minus iota upon 1 plus iota should be remembered as minus iota. So ये कुछ की लर्निंग्स है जो मैं चाहूँगा आप याद रखें, ये बहुत आपके लिए क्रूशियल है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। आई होप कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जिनको लेकर मुझे ज़्यादा डिस्कशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आप Z1 और Z2 को ऐड करें पहले और फिर आप Z3 को ऐड करें, कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी चाहे आप Z1 को बाद में ऐड कर दें और पहले Z2 और Z3 को ऐड कर दें, इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो एसोसिएटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्लोजर लॉ होता है, ये हमेशा होल्ड करता है। जैसे कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 भी एक कैसा होगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं और आपको समझाऊं कम्यूटेटिव लॉ कि अगर आप Z1 और Z2 का सम करें या फिर कॉमन सेंस है आप Z2 और Z1 का सम करें तो ये हमेशा सेम रहेगा। यानी कम्यूटेटिव लॉ भी इस तरीके से फॉलो होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। यानी Z1 में अगर आप 0 ऐड करें तो स्वाभाविक सी बात है Z1 ही आना है। एडिटिव इनवर्स की भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर Z1 में से आप Z1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको 0 ही मिलना है। सो ये कुछ एडिशन पर आपकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं। मल्टीप्लिकेशन को सुनिएगा, जैसे क्लोजर लॉ होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे रूल फॉलो होंगे स्टूडेंट्स। मैं अगर आपसे कहूँ कि Z1 डॉट Z2 आप निकाल लीजिए या Z2 डॉट Z1 निकाल लीजिए, मतलब दोनों का ऑर्डर कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 इंटू Z2 भी यकीनन तौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दुनिया के सारे नंबर्स का सुपर सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई भी नंबर मिले वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना ही है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है, यानी पहले आप Z1 और Z2 का प्रोडक्ट ले लें और फिर उसमें Z3 मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इवन आप Z1 को बाद में मल्टीप्लाई करें, पहले आप Z2 और Z3 का प्रोडक्ट ले लें तो भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, जैसे आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव इनवर्स था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप Z1 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, स्वाभाविक सी बात है आपको Z1 ही मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? कॉमन सेंस भरी बात है भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, है ना, टर्म है मल्टीप्लिकेटिव, मतलब इसको लेकर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बल्कि बहुत कॉमन सेंस भरी टर्म है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, है ना। सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z वेयर z इज व्हाट, वेयर z इज लेट्स से a प्लस आयोटा b। तो कैसे ढूंढेंगे आप? जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल 1/2। ऐसे z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z। यानी आपको जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है z का, दैट्स 1/z। 1/z मींस 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रखना प्रेफर नहीं करेंगे। यानी ये जो a प्लस आयोटा b है, इसके कॉन्जुगेट मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हम उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो इससे फायदा क्या हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी लग जा रही है डिनोमिनेटर में। यानी न्यूमरेटर में तो ये a प्लस आयोटा बी ही है, बट डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल जा रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप सोच पा रहे हैं। सो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझसे कोई पूछता है तो इस तरीके से मैं उसे निकाल सकता हूँ, वर्कआउट कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये भी है, अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, कि z को अगर आप 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा। मेरा आपसे ये कहना है कि z आपका था a प्लस आयोटा b और 1/z कितना था? 1/z था a प्लस आयोटा, आई एम रियली सॉरी मैंने प्लस लगाया है, रियली रियली सॉरी। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस शुड बी अ माइनस साइन। आप देख पा रहे हैं ये माइनस साइन था, है ना। सो a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? वो है a माइनस आयोटा b। तो जब आप a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब यकीनन तौर पर आप देख पा रहे होंगे ये z है और ये 1 अपॉन z है, तो इनका प्रोडक्ट आप निकाल के देखिएगा 1 ही आएगा। क्यों आएगा 1? देखो ये भी हो जाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में तो ये है ही, तो वो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, जो कि क्लियरली 1 है। सो क्या अब आप ये सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है? इवन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है एडिशन में। जैसे कि आप देखें, मैं कहूँ Z1 इंटू आप करना चाह रहे हैं Z2 प्लस Z3, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप Z1 को इंडिविजुअली Z2 से और Z3 से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी हैं वो सब यहाँ फॉलो होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा डेडिकेटेड रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक नई लर्निंग है और काफी ज्यादा काम आने वाला है हमारे पूरे
प्रिपरेशन में जो कॉन्जुगेट की रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, डेफिनेशन होगी, क्या रिलायबिलिटी होती है इस पर, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारा डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करेंगे।